नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे ट्रंप के उस इंतकाम के बारे में जिसकी वजह से पूरी मिडिल ईस्ट इस वक्त कांप रही है। क्योंकि अब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे बड़े मोहरे हूती को सबक सिखाने का प्रण ले लिया है, जिसका आगाज भी हो चुका है। सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आखिर उस वीडियो में है क्या, एक एक डिटेल हमारी रिपोर्ट बताएगी। 30 दिन में आतंक लोक के खात्मे का सच। आसमान से हमला। समंदर से अटैक। मिसाइल से प्रहार। ड्रोन से वार। पच्चीस सेकंड का ये वीडियो बता रहा है कि अब हूती के दिन लदने वाले हैं। हूती के आतंकियों को अमेरिका अब इसी तरह से चुन चुन कर मारेगा। तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे हूती के आतंकी घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। तभी आसमान से लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की और सबका सफाया कर दिया। धुएं का गुबार जब छटता है तो आतंकियों का नामो निशान मिट जाता है। कुछ समय बाद वहां कोई इंसान नजर नहीं आता, सिर्फ उस जगह एक गहरा गड्ढा नजर आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बम कितना शक्तिशाली था, जिसने एक ही झटके में सभी हूती विद्रोहियों का सफाया कर दिया। 25 सेकंड के इस वीडियो को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ट्रंप ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हूती के आतंकी अमेरिकी जहाजों पर हमला करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन अमेरिकी फौज ने इन्हें दोज़ख की राह पहुंचा दिया। अब ये फिर ऐसा नहीं कर पाएंगे। हूती के आतंकियों पर हमले का वीडियो ट्रंप द्वारा इस तरह से शेयर करना कोई आम बात नहीं है, बल्कि इस वीडियो के जरिए ट्रंप दुनिया के साथ साथ ईरान को भी ये बताना चाहते हैं कि अब हूती का खेल खल्लास होने वाला है। उसकी तैयारियां भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया उसके मायने क्या हैं, उसे भी समझ लीजिए। गुरुवार के दिन हूती ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था। हूती की ओर से ऐसा दावा किया गया था। हूती ने 1 महीने के अंदर अमेरिका के 3 MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह किया था। बताया जाता है कि अमेरिका ने हूती के आतंकियों पर जो हमला किया है, ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया है, ये उसी का नतीजा है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर ये बताना चाहते हैं कि अब हूती को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि 4,38,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले समंदर से पिछले 1.5 सालों से विध्वंसक ज्वाला निकल रही है। जहाजों पर तैनात विनाशकारी मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं। पूरा समंदर धधक रहा है। मिडिल ईस्ट में यही वो इलाका है जो महाविनाश का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि हूती लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज को लगातार टारगेट कर रहा है। लाल सागर में अब तक हूती ने अमेरिका के 17 MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह किया है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत $30 मिलियन होती है। मतलब $510 मिलियन के तो हूती ने केवल ड्रोन मारे हैं।
यही वजह है कि अब ट्रंप का गुस्सा हूती पर फूट पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप ने हूती के खात्मे का प्रण ले लिया, क्योंकि 2023 से अब तक हूती ने लाल सागर में 319 जहाजों पर हमला किया, जिसमें से 174 हमले लाल सागर में गश्त लगा रहे अमेरिकी युद्धपोतों पर किए गए, तो वहीं 145 अटैक कार्गो शिप पर किए गए। मतलब कि हूती के निशाने पर अमेरिकी जहाज ज्यादा हैं, लिहाजा अमेरिका ने अब हूती के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है और उसने अपना सबसे शक्तिशाली बम वर्षक विमान डियागो गार्सिया में भेज दिया है। डिफेंस मीडिया वेबसाइट द वॉर जोन येनिन TWZ के मुताबिक अमेरिका ने हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर B-2 स्पिरिट स्टील्थ बम वर्षक विमान की तैनाती कर दी है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का सैन्य बेस है और यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा हूती पर अटैक करने के लिए किया है। परमाणु हमला करने में सक्षम यह बम वर्षक दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने 15 मार्च को लड़ाकू विमान और मिसाइल हमलों के साथ यमन में हूतियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है और उनके ठिकानों पर 200 से ज्यादा हमले किए। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने हूती पर हमला करने के लिए B-2 स्पिरिट स्टील्थ बम वर्षक विमान का भी इस्तेमाल किया है। अमेरिकी वायुसेना के पास कुल 20 स्टील्थ बॉम्बर है। TWZ के मुताबिक डिएगो गार्सिया पर कम से कम 6 B-2 और 6 KC-135 विमान दिखाई दिए, जिसकी वजह से हलचल और तेज हो गई, क्योंकि अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर का 30% बेड़ा इस द्वीप पर तैनात कर दिया है। मतलब कि हूती विद्रोहियों की तबाही तय है। B-2 बेड़े की बड़ी संख्या ये बताती है कि अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण मिशन के लिए कर रही है। परमाणु हमला करने के अलावा B-2 स्पिरिट अमेरिकी वायुसेना का एक लौता विमान है जो 30,000 पाउंड के JBU-57B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्तर बमों को संचालित कर सकता है। हूती विद्रोहियों के पास अंडरग्राउंड टनल है जहां पर उन्होंने हथियार और गोला बारूद रखा है। बताया जा रहा है कि बंकर बस्टर बम गिराकर अमेरिका हूती को खल्लास करना चाहता है। यही वजह है कि डिएगो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर की तैनाती की गई है। B-2 स्पिरिट एक मल्टी रोल बम वर्षक है जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे अमेरिका का सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है। पहले से अभेद्य सुरक्षा B-2 को दुनिया में कहीं भी कम समय में भारी मारक क्षमता प्रदान करती है। ये बिना दोबारा ईंधन भरे 9,600 किलोमीटर तक जा सकता है, जो इसे अंतर महाद्वीपीय क्षमता प्रदान करता है। 4 इंजन वाला ये स्टील्थ बॉम्बर 18,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने वाला ये विमान 2 पायलट्स उड़ाते हैं। डिएगो गार्सिया एक स्ट्रेटेजिक बेस है और यहाँ पर अमेरिका के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर आजकल देखे जा रहे हैं और ये भी सुनने में आया है कि एक नया एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहाँ भेजा जा रहा है। B-2 बॉम्बर्स के स्क्वाड्रंस और तमाम नए स्क्वाड्रंस भी यहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है और इस समय अमेरिका निशाना भले ही हूतीस लग रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ये भी पता है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसको कि अगर जड़ से खत्म नहीं किया गया तो ये भविष्य में बहुत परेशान करेगी। अमेरिका अपनी ताकत के साथ डिएगो गार्सिया में लगा हुआ है और हूतीस का अंत अब लगभग निकट ही है। लाल सागर दुनिया का एक अहम कारोबारी रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 10% कारोबार होता है। यही वजह है हूती अपने हमले से इस रास्ते को ब्लॉक करना चाहता है और चीन अब हूती को हथियारों से मदद कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में हूती के हमले और भी जोरदार हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने लाल सागर को किले में तब्दील कर दिया है।
समंदर में तैनात अमेरिका के ये वो योद्धा हैं जो हूती के हौसलों को लगातार पस्त कर रहे हैं। हूती के हमलों को देखते हुए अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप को लाल सागर में तैनात किया है। ये वो योद्धा हैं जिन पर टॉमहॉक जैसी ताकतवर मिसाइलें तैनात हैं। लाल सागर में हूती के हमले से अभी तक $1 बिलियन स्वाहा हो चुके हैं। लिहाजा अमेरिका लाल सागर में हूती के आतंक को खत्म करने का प्रण ले चुका है और इसके लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपने समुद्री बाहुबलियों को उतार दिया है। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं कौन से हैं वो बाहुबली। स्टाउट, ये सबसे पहले लाल सागर में जो अमेरिका को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर आता है डी सुलिवान्स। ये भी एक बहुत बड़ा योद्धा है जो लाल सागर में अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया है। जैसन दुनहाम, ये भी एक योद्धा है जो लाल सागर में अमेरिका की रक्षा कर रहा है। गेटिसबर्ग, ये उन योद्धाओं में से है जिसकी क्षमता अपने आप में बहुत ज्यादा है। हैरियस त्रुमान, ये भी लाल सागर में अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया है। अमेरिकी सेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS हैरी एस ट्रूमैन पर 60 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इसमें FA-18 हॉर्नेट, FA-18E, F सुपर हॉर्नेट जैसे कई घातक विमान शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर विध्वंसक मिसाइलें और तोप भी तैनात हैं, जिससे हूती के हौसले पस्त होंगे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के इस मोहरे को ध्वस्त करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में पहले ईरान को कमजोर करना चाहता है, फिर ईरान पर प्रहार होगा। अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजराइल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन बदले हालात के बाद मिडिल ईस्ट में संकट के बादल छा गए। हमास और हिजबुल्लाह के पिटने के बाद ईरान ने हूती को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अमेरिका की घेराबंदी की वजह से हूती की सांसें फूल रही हैं। तो वहीं ईरान भी घबरा रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक चक्रव्यूह तैयार कर ईरान और उसके मोहरे हूती के मंसूबों को ध्वस्त करना चाहता है। हूती के खिलाफ अमेरिका एग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए है, क्योंकि हूती की वजह से लाल सागर में आतंक फैला हुआ है। अमेरिका खुद भी हूती के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है, तो वहीं इजराइल की भी लगातार मदद कर रहा है। इजराइल को अमेरिका ने थाड जैसा महाबली दे दिया है, जो दुश्मनों की मिसाइल को दूर से ही तबाह कर सकता है। थाड बिना किसी वॉरहेड के हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है। ऐसे में ये सिस्टम खतरनाक मिसाइल के टकराव से उत्पन्न गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। सिस्टम का रडार 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मिसाइलों और विमानों का पता लगाने में सक्षम है। मिसाइलों को ट्रैक काफी पहले से कर लेता है, फिर 200 किलोमीटर की रेंज में आने पर हमला कर तबाह कर देता है। थाड डिफेंस सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं। पहला लॉन्च व्हीकल, दूसरा रडार, तीसरा फायर कंट्रोल सिस्टम और चौथा इंटरसेप्टर। इन्हीं 4 पार्ट्स के आधार पर थाड डिफेंस सिस्टम काम करता है। लॉन्च व्हीकल उस मोबाइल ट्रक को कहते हैं जो इंटरसेप्टर को ले जाते हैं और लॉन्च करते हैं। रडार का काम होता है कि अपनी तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल को करीब 2000 किलोमीटर पहले ही भांप लेता है, और फायर कंट्रोल सिस्टम को जानकारी देता है, जिसके बाद इंटरसेप्टर के लॉन्च और टारगेटिंग को समन्वित करता है। उसके बाद इंटरसेप्टर से निकलने वाली मिसाइल फौरन ही एक्टिव होकर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। थाड बैटरी में 6 माउंटेड लॉन्चर लगे होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें रडार और रेडियो उपकरण भी शामिल होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर को रीलोड करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। एक थाड सिस्टम या बैटरी को संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। अमेरिका ने कई देशों को ये सिस्टम दिया है। इजराइल के पास भी थाड डिफेंस सिस्टम है। बाइडेन प्रशासन इजराइल को और भी विनाशकारी हथियार दे रहा है। ईरान के पिट्ठू हूती की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को भी मजबूत कर रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बीच $8 बिलियन की डील हुई है, और बताया जा रहा है कि इस डील के जरिए अमेरिका से इजराइल विध्वंसक हथियार खरीदेगा, जिससे वो लाल सागर में हूती के आतंक को खत्म कर सके।
अमेरिका की ओर से इजराइल को जो हथियार दिए जा रहे हैं उसमें लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल, बम है, तो वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए भी कई मिसाइलें दी जा रही हैं। अमेरिका इजराइल को अमराम मिसाइल देगा जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। 155 mm आर्टिलरी शेल्स भी इजराइल को मिलेंगे। AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स भी इजराइल को मिलने वाली हैं। JDAM बम भी इजराइल को मिलने वाले हैं। MK-82 बम भी इजराइल को अमेरिका देगा। एक बम 500 पाउंड का होता है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि जब से हमास और इजराइल की जंग चल रही है तभी से अमेरिका इजराइल को हथियार प्रोवाइड कर रहा है, जो हूती के हमले के बाद बदस्तूर जारी है। इजराइल और अमेरिका को हूती के खिलाफ कहीं ज्यादा तैयारी करनी पड़ी है, क्योंकि हूती एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसके पास किसी सेना जितनी ताकत है। वो अपने हथियारों की नुमाइश भी करता है, सैन्य परेड करता है। उसके जखीरे में ऐसे हथियार हैं जो किसी देश की आर्मी के पास होते हैं। हूती के खिलाफ जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है उससे तो एक बात क्लियर है कि हूती अमेरिका और इजराइल के लिए हिजबुल्ला और हमास से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण टारगेट है, क्योंकि ये वो आतंकी संगठन है जिसके पास मिसाइल से लेकर ड्रोन जैसे विनाशकारी हथियार हैं। साथ ही इसके ड्रोन और मिसाइल की मारक क्षमता इजराइल के शहरों तक है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के बनते गठजोड़ से क्लियर हो गया है कि अब हूती का खेल खल्लास होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।